नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। द दामा स्टोरी एक ऐसी घटना जिसने पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी घटना जो स्कूल में हिंदू लड़कियों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर रही है। एक ऐसी घटना जिसे प्रशासन एड़ी चोटी से दबाने में लगा रहा, लेकिन इसे हमने उजागर किया, मीडिया ने उजागर किया। चलिए करते हैं बात द दमो स्टोरी के पोस्टमार्टम की। दमोह के गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल में हिजाब से शुरू हुआ विवाद अब धर्मांतरण तक पहुंच गया है, और वो भी तब जब प्रशासन इस मामले को दबा रहा था और बाल आयोग के साथ मीडिया इस घटना का पोस्टमार्टम कर रहा था। अब हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सरकार पर दबाव बढ़ा तो जिला शिक्षा अधिकारी को हटा दिया गया, लेकिन जिस कलेक्टर ने इस मामले को सिर्फ स्कार्फ तक समझा, स्कार्फ से जुड़ा हुआ समझा और इस मामले को क्लीन चिट दी, वो अभी भी अपने पद पर बना हुआ है। क्यों? समझ से परे। वहां के सांसद, प्रदेश के गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक हर कोई सख्त एक्शन की बात कर रहा है, लेकिन इस मामले में जिस कलेक्टर ने मिट्टी डालने की कोशिश की, वो आज भी अपने उसी पद पर हैं और सरकार चुप है। कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया गया, लेकिन कलेक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी को हटाया गया। अब गंगा जमुना स्कूल के कुछ वीडियो भी सामने हैं, जिसमें साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि गंगा जमुना स्कूल के बच्चे हिजाब में ही राष्ट्रगीत भी गाते थे। स्कूल में अल्लामा इकबाल की प्रार्थना कराई जाती थी और यह प्रार्थना राष्ट्रीय पर्व के दौरान कराई जाती थी। इन गीतों को गाए जाने के पहले बच्चे इस्लामिक उर्दू या अरबी में कुछ वाक्य भी पढ़ते थे। कुछ लोग इसे कलमा भी कहते हैं, और कन्वर्जन के लिए कलमा काफी है। इस्लामिक धर्म के वाक्य के पढ़े जाने के बाद देशभक्ति गीत भी गाए जाते थे। स्कूल में गाए जा रहे इन गीतों में छात्राएं हिजाब में नजर आ रही थी। जरा एक बार सुन लीजिए आप कि हिंदू लड़कियां भी हिजाब पहने हुए हैं, मुस्लिम लड़कियां भी हिजाब पहने हुए हैं और वो प्रार्थना कर रही हैं। सुनिए। I would like to call Arifa, Khalida, Samia and Sabiya for लम्बे आरती के दुआ। ये जो लड़कियां हैं, इसमें मुस्लिम लड़कियां भी हैं और हिंदू लड़कियां भी, और हरे रंग का स्कार्फ इन्हें पहनाया गया। ये स्कार्फ, कलेक्टर साहब इसे स्कार्फ कह रहे थे, जबकि ये स्कार्फ नहीं है। ये क्या है? ये हिजाब है। बाल कल्याण समिति ने भी जांच में 3 शिक्षकों के धर्मांतरण की बात कही है। बाल कल्याण समिति के सदस्य दीपक तिवारी ने बताया कि गंगा जमुना स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के द्वारा धर्म परिवर्तन किए जाने की बात भी सामने आई है। यहां पर कार्य करने वाली प्राचार्य पहले हिंदू थी और अब मुस्लिम हो गई हैं। वहीं 2 अन्य शिक्षक भी पहले हिंदू थे और अब मुस्लिम हैं। दीपक तिवारी क्या कहते हैं, सुनिए। हम लोगों ने जब उनके शिक्षकों की और स्टाफ की लिस्ट निकाली तो उसमें देखा कि जो उनकी प्रिंसिपल हैं वो अफसर शेख लिखा हुआ है और उनके जो पिता का नाम है वो श्रीवास्तव दिया हुआ था। उनकी पूर्व की जाति श्रीवास्तव है। ऐसे ही एक शिक्षिका थी, उनका नाम था तबस्सुम, तो जो पहले जैन थी, और एक अनीता खान लिखा हुआ था, वो अनीता यादव थी। तो ऐसे 3 शिक्षक हमें मिले हैं, प्राचार्य और 2 शिक्षक, जो पहले कहीं ना कहीं हिंदू रहे और कन्वर्ट होकर उन्हें मुस्लिम बनाया गया है, या वो कन्वर्ट हो गए कैसे भी, मतलब कुछ ना कुछ तो उनका एक धर्म परिवर्तन का रहा है। अब उन्होंने उस जॉब के लिए या गंगा जमुना स्कूल के दबाव में धर्म परिवर्तन किया, ये जांच का विषय है। बच्चों पे भी कहीं ना कहीं
इस्लामी जो तालीम है उसको थोप रहे हैं कहीं ना कहीं। हमने दमोह के गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल में हिजाब के पहले 5 दिन से चल रहे विवाद के बाद स्कूल की तीनों शिक्षिकाएं भी सामने आई। वो दबाव में हैं। वो दस्तावेज लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और स्कूल ज्वाइन करने के बाद धर्मांतरण कराने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने बताया कि स्कूल ज्वाइन करने के पहले इस्लाम को वो अपना चुकी हैं। तीनों शिक्षिकाओं ने कहा कि उनके बारे में बोलने का हक किसी को नहीं है। संविधान ने उन्हें यह अधिकार दिया है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकें। एक बार सुन लीजिए। बिल्कुल भी निराधार है ये आरोप, क्योंकि संस्था 2010 में संचालित हुई और मैंने जो अपना मैरिज सर्टिफिकेट पेश किया वो मेरा 2000 का सन 2000 का 10 साल का डिफरेंस उसके बीच में। मेरे बच्चे हैं बड़े बड़े, 21 साल की मेरी बेटी है। ये बिल्कुल निराधार है। मतलब आपने काफी पहले? जी, मैंने काफी पहले 10 साल पहले धर्म परिवर्तन कर चुकी थी। मैं शादी कर चुकी थी। स्कूल का कोई दबाव नहीं? स्कूल का कोई दबाव, कोई स्कूल का दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं। तो अभी तक आप सामने क्यों नहीं आ रहे थे? किस बात में सामने नहीं आ रही? इसी मामले में जब धर्मांतरण की बात आ रही है। मुझे कोई जरूरत नहीं लगी। जब मेरी जांच चल रही है, मैं अपनी सफाई पेश कर चुकी हूँ। आपका अभी जो नाम है अफसा शेख है? अफसा शेख। इसके पहले आपका क्या नाम था? जी, मेरा नाम दीप्ति श्रीवास्तव। परिवार की सहमति से हुआ? जी, मेरी खुद की सहमति। जब मैं बालिग हो गई, मुझे संविधान भी ये अधिकार देता है कि मैं अपनी स्वेच्छा से धर्म को मान सकती हूँ। प्रेम विवाह? जी, प्रेम विवाह। मेरा नाम अनीता यदुवंशी था और अब मैं नीता खान रहती हूँ। मेरी जो शादी है 2013 में हो गई थी और मैंने स्कूल ज्वाइन 2021 में किया था। तो धर्म परिवर्तन को लेकर इसमें हाजी मोहम्मद इदरीस सर का कोई रोल नहीं है। उनके साथ बस इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन पे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि कल के परसों के न्यूज़पेपर में जो आ रहा है कि बाल विकास कल्याण समिति ने इंस्पेक्शन किया, हम लोग का बयान लिया कि हम लोग का जो धर्म परिवर्तन है सर ने कराया, ये बिल्कुल गलत है। मेरा नाम तक अनीता यादव लिख के आ रहा है, जबकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में अनीता यदुवंशी है। तो मैं जो बाल कल्याण समिति के जो मेंबर हैं दीपक तिवारी, उनसे कहना चाहूँगी कि आप यदि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते हैं तो अच्छे से करिए। आप अनीता यदुवंशी को अनीता यादव लिख रहे हो और मैंने कोई बयान नहीं दिया, इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं बोला है। तो फिर मेरा नाम न्यूज़पेपर में क्यों आ रहा है, क्यों लिखा जा रहा है? धर्म परिवर्तन की वजह क्या थी आपकी? ये जानकारी निकल कर आ रही है कि स्कूल प्रबंधन की ओर से अब इन शिक्षिकाओं के ऊपर दबाव है। वहीं कुछ बच्चे भी सामने आए जिन्होंने गंभीर आरोप प्रबंधन पर लगाए हैं कि नमाज नहीं पढ़ने पर इनकी छड़ी से पिटाई होती थी। कोई बच्चा पीटता था, टीचर कहते थे कि ये जहन्नुम में ना जाएं, इसलिए अल्लाह की दुआ करो। सुनिए। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हूँ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तिलक स्कूल में जाते थे, तिलक लगा के जाते थे, क्या होता है? सर तिलक लगा के जाते थे तो वो लोग मिटवा देते थे और हाथ में कलावा बांध के जाते थे तो वो लोग कहते कि ये नहीं पहन के आया करो और मारते थे। कौन करता था ये सब कुछ? सर बड़े सर। कौन थे बड़े सर? बड़े सर क्या क्या कहते थे? वो कहते थे कि ये सब पहन के नहीं आया करो, स्कूल में नहीं चलता। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 5th। और किस किस तरह से परेशान करते थे? सर उर्दू नहीं बनती थी हमसे तो वो लोग जबरदस्ती उर्दू पढ़वाते थे और पहन के जाते थे और जैसे 2 दिन गए थे तो मारते थे स्टिक से और उठक बैठक करवाते थे। सभी बच्चों को बोलते थे कि सिर्फ आप ही लोग? वो लोग हिसाब पहन अंदर जाने देते थे वरना जाने नहीं देते थे और वो लोग उर्दू पढ़वाते थे, उर्दू नहीं बनती थी तो वो लोग मारते थे और वो लोग एक बार नमाज भी करवाते थे। आप लोगों ने बोला इस चीज को कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे? हमने बोला था एक बार तो उन लोगों ने मारा था। ये भी बोलते थे घर पे नहीं बताना इस चीज को लेकर? उन लोगों ने एक बार बोला था तो हमने मम्मी को बता दिया था तो मम्मी कहती जाने दो। और किस तरह से परेशान करते थे? वो लोग बच्चों के लिए वो क्या कहती थी, जबरदस्ती करते थे उर्दू बुलवाने के लिए।
कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम 6। इस पूरे मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने ट्वीट कर स्कूल प्रबंधन पर भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। प्रियंका कानूनगो के मुताबिक इस नक्शे को स्कूल का मालिक अपने दूसरे व्यावसायिक संस्थानों में भी इस्तेमाल कर रहा था, जिसको लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने प्रशासन को स्कूल मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। गंगा जमुना स्कूल में धर्मांतरण के साथ ही उसके मालिक इदरीश खान के करोड़ों के कारोबार की बात भी सामने आई है। स्कूल के संचालक से जुड़ी कई शिकायतों में पेट्रोल पंप, बीड़ी कंपनी, गंगा जमुना बीड़ी कंपनी 352, संभाग और प्रदेश स्तर पर तेंदुपत्ते का काम, भोपाल में कपड़ा कारखाने, हार्डवेयर, रेत खनन, करीब 1800 एकड़ इलाके में भूमाफियाओं के रूप में सक्रिय। बड़े स्तर पर जिहादी भूमाफियाओं के लिए फंडिंग, डोनर, करीब 300 एकड़ जमीन सिटी के आसपास मिली। इसके साथ ही गंगा जमुना धर्म काटा भी है। जांच में अब यह बात भी सामने आई है कि गंगा जमुना स्कूल के मालिक की दाल सऊदी अरब, यूएई और यूनाइटेड नेशन अमीरात तक एक्सपोर्ट होनी थी। दिल्ली, भोपाल, जबलपुर, बेंगलोर और हैदराबाद के फ्लैट, ऑफिस, मकान और जमीन होने की भी जानकारी मिली है। साथ ही गैर कानूनी तरीके से दूसरी जगहों पर भी फंड शिफ्ट किया जा रहा था। एसपी के मुताबिक समिति की पद धारा 295, 506 और जुवेनाइल जस्टिस जेजे के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्या कहा एसपी ने, सुनिए। स्कूल को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और शासन की तरफ से लगातार निर्देश रहे हैं। इसमें जो भी तथ्य आते हैं, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई किया जाए। क्योंकि कल 2-3 बच्चियों के ऐसे कथन सामने आए जो जिनको देखने के बाद, जिनको समझने के बाद ऐसा लगा कि कथन संज्ञान में लिए जाने योग्य हैं। कमेटी ने भी उन बयानों को अपने पास भेजा कि आप इस पर संज्ञान लीजिए। उसके आधार पर हम लोगों के द्वारा जांच करके उस पर प्रबंधन के खिलाफ उसमें काफ़ी खोला गया था, तो उसके आधार पर हमने एक 295, 506 आईपीसी और जीजे एक्ट के तहत, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया। सर, इसमें जाकिर नाइक के संबंध की भी लोग आरोप लगा रहे हैं, उस मामले में भी क्या जांच होगी? नहीं, उन लोगों के आरोपों का जवाब देने के लिए हम नहीं हैं। हम उन तथ्यों का जवाब देने के लिए जिसके लिए जो हमारे पास। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा मामला जिसे लेकर आरएसएस और बीजेपी के साथ हिंदू संगठन के तमाम नेता लगातार बोलते रहते हैं, जोरदार तरीके से बोलते हैं, उस मामले में बहुत साधारण सी धाराएं लगाई गई हैं। ये धाराएं इतनी साधारण हैं कि इनकी जमानत या इन आरोपियों की जमानत थाने से ही हो जाएगी। तो क्या इतना हल्का अपराध किया गया है? पूरी बीजेपी के तमाम बड़े नेता, आपने मीडिया में देखा होगा, तमाम चैनल्स पर देखा होगा, धर्मांतरण को लेकर, लफ्ज़ जिहाद को लेकर लगातार आग बबूला है। लेकिन जब दमोह में इतना गंभीर मामला पकड़ा गया, खुद इस बात को प्रदेश के गृह मंत्री स्वीकारते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वीकारते हैं, वहां का प्रशासन इस मामले को दबाने में लगा हुआ था। वहां के कलेक्टर इस मामले को क्लीन चिट दे चुके थे कि यह सिर्फ स्कार्फ से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और मीडिया लगातार इस पर आगे बढ़ता रहा, तो एक के बाद एक जैसे प्याज के छिलके उतरते हैं, वैसी चीजें निकलकर सामने आई और पता चला कि कितना बड़ा खेल चल रहा था। यहां किसी एक का धर्मांतरण नहीं, किसी 2 का धर्मांतरण नहीं, पूरे स्कूल का धर्मांतरण किया जा रहा था। स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी लड़के लड़कियां हैं, उनका धर्मांतरण किया जा रहा था, कलमा पढ़ाया जा रहा था। अब किसी लड़की या किसी महिला को कलमा पढ़ाया जाता है 5 बार 6 बार, तो वो स्वतः ही मुस्लिम हो जाती है, ऐसा जानकार कहते हैं। और धर्मांतरण का उदाहरण क्या है? और धर्मांतरण किसे कहते हैं? आप उन्हें हिजाब पहना रहे हैं, आप उन्हें कलमा पढ़ा रहे हैं, आप उन्हें आयत पढ़वा रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, जो बच्चे उर्दू नहीं सीख रहे, उनकी पिटाई की जा रही है। और कलेक्टर महोदय दमोह के कहते हैं कि जनाब ये कोई मामला नहीं है, स्कार्फ का मामला है, और ये सब मामले को रफा दफा कर दिया गया, स्कूल को क्लीन चिट दे दी गई, और कलेक्टर साहब वहीं पर मौजूद हैं। अगर ये किसी कांग्रेस शासित प्रदेश की घटना होती तो अब तक दिल्ली में बवाल हो चुका होता। लेकिन क्या इस मामले को दबाया जा रहा है?
गंभीर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? संकेत उस तरीके से क्यों नहीं हो रहे हैं जितनी बड़ी कि यह घटना है?